शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने पति के साथ देवी माँ के मंदिर गई तो वहीं मेरे पति बेहोश हो गए और उसी टाइम मेरे पति की मौत हो गई। समाज के डर से 14 साल के देवर से मैंने शादी कर ली। देवर रात होते ही मेरे जिस्म के निचले हिस्से को मेरा देवर बार बार मुझसे अपने प्यार का इजहार कर चुका था। मैं उसकी बात को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेती थी। मैं सोचती थी बच्चा ही तो है, क्या कर लेगा। मेरा पति जो कि मेरा देवर था वो रोज की तरह आज भी मेरे कमरे में आकर मेरे जिस्म के निचले हिस्से को इस तरह से देख रहा था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। और उसके बाद उसने अपना मनपसंद काम किया। मैं उसे लाख मना करती रही कि भगवान के लिए यह काम मत करो, तुम्हें नहीं पता यह गलत काम है और मैं नहीं चाहती कि तुम यह करो। उसने मेरी एक नहीं सुनी और अपना काम जारी रखा। मैं अपनी आंखें बंद किए अपने पति को याद कर रही थी, लेकिन मेरा यह देवर जो पति के जगह पर था वो अपने काम में मस्त था। काम खत्म करने के बाद उसने कहा कि मुझे मना नहीं किया करो, तुम जानती हो कि ये मेरा काम पसंदीदा है, मैं उसे किए बिना रह नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे भाई को भूल चुकी होगी और मेरा अब इस काम में साथ दिया करो। तुम मेरे भाई की बीवी थी पर अब सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी बीवी हो और जब तक मैं तुमको गले नहीं लगाता तो रात नहीं बनती। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग जाता था, लेकिन हकीकत भी यही थी कि ये मेरा पति था। मगर जब मेरा सब्र खत्म होता तो मैं फूट फूट कर रो पड़ती थी। मुझे वो दिन भी याद आ रहा था जब दिल्ली में अपने पति महेश के साथ पहली रात गुजारी तो वो गैर मर्दों जैसे काम करना शुरू कर दिए थे। मुझे लगता था कि जैसे ये कुछ फिल्मों में देखता है बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ करता है, मगर जिंदगी उससे बदतर होती गई। दिन पर दिन मैं एक अजीब सी दलदल में धंसती जा रही थी जिसने कुछ ऐसा मोड़ लिया था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये गुनाह होते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मगर मैं जब भी अपने पति को मना करती थी वो मुझे डांट देता था। मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके थे। शादी के बाद ही मेरी सास ने अपनी आखिरी बच्चे यानी मेरे देवर को जन्म दिया था। पहले की औरतें उम्र के आखिरी हिस्से तक बच्चे पैदा करती थी। मेरी सास ने भी अपने बुढ़ापे में बच्चे को जन्म दिया था, मगर भगवान की कन्नी ऐसी हुई कि देवर के जन्म के बाद मेरी सास बीमार पड़ गई। उस वक्त मेरा देवर 4 साल का था। वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। सारा दिन मेरा देवर रोता रहता तो कभी भूख से बिलखते रहता था। मुझसे छोटे बच्चे का रोना यूं देखा नहीं जाता था। तभी मैं उसको पालने की जिम्मेदारी ले बैठी। मेरी सास मुझसे बहुत खुश हुई थी। वो तो मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। मैंने उसके बेटे को दूसरी जिंदगी दी है क्योंकि मैं उसका ख्याल रख रही थी, उसे हर बुरी हवा से बचाए रखती थी। मेरा पति मजदूरी करता था, सारा दिन खेतों में काम करता और शाम होते ही घर लौट आता था। मुझे शुरू से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, मगर ससुराल में अपनी इच्छा को जाहिर करना मतलब अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के मुताबिक शादी को तकरीबन 7 साल होने को थे, मगर भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी। मेरे देवर का नाम सुरेश था। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला था, मगर मैं इस बात से हमेशा अनजान थी कि इसी बच्चे से मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन जैसा हम नहीं सोचते, जिंदगी हमारे साथ वही खेल खेलती है। आज तक जिसे बच्चा समझती रही वो बच्चा शादी के इतने सालों बाद मेरी सुहाग सेज पर मेरा पति बना बैठा था और मुझसे अपने पति होने का हक मांग रहा था। सुरेश इस वक्त 14 साल का हो चुका था जब उसने कहा कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। पहले तो मैं कहती रही कि अगर उसने किसी को बता दिया तो कयामत आ जाएगी, मगर सुरेश ने कहा कि यह बात वो सिर्फ खुद तक रखेगा और किसी को भी नहीं बताएगा। मैंने उसे बता दिया कि मेरी बचपन से इच्छा है मैं देवी माँ के मंदिर जाऊँ। उसने कहा फिक्र नहीं करे, आपकी ये इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगी। सुरेश मुझे प्यार से भाभी माँ कहता था कि हमेशा अपने माँ की तरह आपने मुझे पाला है, तो आप मेरी भाभी माँ हुई। अब मैं उसे क्या याद दिलवाती कि जिसको तुम भाभी माँ कहते रहे हो, आज उसी के साथ सब कुछ करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सुरेश शुरू से ही जिद्दी किस्म का था, जो बात कहता था उसे मनवाने के लिए कुछ भी करता था। मेरी सास उन दिनों बिस्तर पर थी, मगर सुरेश ने उन्हें मना लिया था और मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली। इन दिनों नवरात्रि आने वाली थी। ससुराल वाले तो शुरू से ही अमीर थे,
कभी भी उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई थी। मेरे पति देवी माँ के मंदिर जाने का प्लान बनाए और फिर हम दोनों मियाँ बीबी यात्रा की तैयारी करने लगे। उन दिनों गर्मी बहुत थी, उसके बावजूद आने वाली वक्त का सोचकर मैं खुश हो जाती थी, जबकि आंखें ठंडी होने लगती थी। मेरा देवर सुरेश मेरे जाने का सुनकर बहुत खुश हुआ था। वही थोड़ा सा उदास हो गया था और कहने लगा कि भाभी, आपके बगैर यह घर वीरान हो जाएगा। मुझे तो आपको देखे बिना सुकून ही नहीं मिलता है। मैंने उसे काफी समझाया कि फिक्र ना करो, कुछ दिनों की बात है, मैं वापिस आ जाऊंगी। मैंने उसे काफी दिलासा दिया, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरे जाने पर बहुत ही ज्यादा दुखी है। जिस वक्त के लिए मैंने इतने बरसों इंतजार किया था, वो घड़ी आ चुकी थी और हम दोनों मियाँ बीबी देवी माँ के दर्शन करने आए थे। मैं रोज सुरेश से फोन पर बात करती थी। अक्सर मेरे पति महेश को बहुत गुस्सा आता था कि मैं उनका भी वक्त सुरेश को दे देती हूँ। यहाँ कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं था, सबकी सिर्फ एक ही मंजिल थी और वो थी देवी माँ का दर्शन। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, हर कोई माता के जयकारे लगा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारी दुनिया ही बदल गई है। इस मौके पर सबको बस एक ही लालच था कि वो एक दूसरे से जल्दी माता के दर्शन कर सके, जी भरकर माता को देख सके। मैं अपने पति के साथ थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। यहाँ हर तरफ भीड़ के कारण अचानक मेरे पति का हाथ मुझसे छूट गया और हम एक दूसरे से अलग हो गए। गर्मी भी बहुत थी। मैंने अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। वहाँ सिक्योरिटी की मदद से मैंने अपने पति का पता लगाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब भगवान का ही सहारा था। 2 दिन के बाद मुझे खबर मिली कि मेरे पति मौत की नींद सो चुके हैं। एक खबर ऐसी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। जब मेरे ससुराल यह खबर पहुंची तो कयामत सी आ गई थी। कानूनी कार्रवाई हुई ताकि लाश को वापस अपने शहर ले आ सकूं, मगर सुरेश ने मुझे फोन करके मना कर दिया कि भाभी, माँ जवान बेटे की लाश को देखकर मर जाएंगी। अब भाई का वहीं क्रियाक्रम कर दे और खुद वापिस आ जाए। मैं अकेली औरत क्या करती, मगर फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई और अपने पति का क्रियाक्रम कर दिया। जिसके साथ आई थी वो अब साथ नहीं था। इंसान हर सफर जिंदगी के अपनों के साथ शुरू करता है, मगर इस सफर की वापसी पर यह मुमकिन नहीं होता कि वो इंसान हमारे साथ होगा या फिर हम अकेले होंगे। मैंने इस बात को सोचा तक नहीं था। मैं शहर वापस आ चुकी थी। मेरी सास मुझे खूनी समझती थी और बस यही कहती थी कि ये मेरे बेटे की कातिल है। मुझे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। शादी के 7 साल में मैंने कुछ कमाया नहीं था, ना पति रहा था और ना ही औलाद था। अकेलापन मुझे खाता था, जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। मेरी उम्र भी 35 साल हो चुकी थी। अक्सर गांव की औरतें कहती थी कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैं जिंदगी के इस हिस्से में आ गई थी जहां मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती थी। जो मेरी जिंदगी में मेरे पति महेश की जगह थी। एक दिन ऐसे ही मैं घर में बैठी थी कि मेरा देवर सुरेश आ गया। उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मुझसे इस तरह की बात कैसे कर सकता है। उसने कहा कि भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले। मैं जानता हूँ यह बात गलत है, लेकिन मम्मी बहुत बीमार रहती हैं। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं यह बात सुनते ही बहुत गुस्से में आ गई। मैंने उसे फौरन कहा कि मेरे कमरे से निकल जाओ। आज के बाद मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत मत करना। सुरेश अपनी बात पर अटल रहा और कुछ दिनों के बाद ही वह मेरी सास के साथ मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ गया। मैंने यह बात अपने मम्मी तक नहीं जाने दी और पहले से ही उनको साफ मना कर दिया था, क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। मेरी उम्र 35 साल थी, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मैंने तो आज तक उसे अपना भाई और देवर समझा था। सुरेश से शादी का सोचकर ही मेरी रूह कांप गई थी। मेरी माँ तक यह बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि बेटा, इतने अच्छे लोग तुमने 7 साल वहाँ गुजारे हैं, वो खाते पीते लोग हैं, तुम्हें वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। आज तक तुम बे औलाद हो, ये ताना भी किसी ने नहीं दिया। तुम सुरेश से शादी कर लो। उन्होंने अपना सर झुकाकर मेरे कदमों में रख दिया और मुझसे विनती की कि मैं ये शादी कर लूं। माँ बाप अपनी औलाद पर इस तरह से दबाव डालते हैं। जब इनसे कोई बात नहीं बनती तो बाप अपनी पगड़ी या फिर माँ अपना सिर बेटी के कदमों में झुका देती हैं।
कि इंसान बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता। क्या करे, किस तरह से अपनी बात मनवाए। मुझे वो दिन याद आ गया जब सुरेश ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि किस्मत मेरे साथ इस तरह का मजाक भी कर सकती है। जिसे मैं बच्चा समझती थी वही मेरा पति बन जाएगा। मेरे और सुरेश की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। मुझे यही डर था कि हर कोई बात सुनाएगा, लेकिन मेरे ससुराल वालों को परवाह नहीं थी। मैं तो यह बात भी जानती थी कि सुरेश मेरे ही हाथों में पला बढ़ा है, जिसको मैंने अपने हाथों से पाला पोसा था। उससे शादी करना यह बहुत अजीब था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो सुरेश और बाकी घर वाले चाहते थे। मैं अब सुरेश की पत्नी बन चुकी थी और सुरेश मेरा पति बनकर सुहाग सेज पर बैठा पति होने का हक मांग रहा था। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि सुरेश, भगवान के लिए ये काम ना किया करो। तुम रोज इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी करते हो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि यह बात गलत है। यह उसका रोज का माहौल था। वो अपना मनपसंद काम किया करता था। मेरी आदत थी कि मैं उसे सुरेश बेटा कहकर पुकारती थी। आदत इंसान से बहुत देर बाद छूटती है। मुझे भी इस आदत के हाथों कई बार शर्मिंदा होना पड़ा था। मैं सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे शरीर के निचले हिस्से को सुरेश मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। काश कि हम लोग अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकते और उनको सही गलत की पहचान दे सकते। मुझे अक्सर लगता था कि सुरेश की परवरिश में मुझसे कोई कमी रह गई है, लेकिन नहीं। मैं यह क्या सोच रही हूँ, अब तो वो मेरा पति है। शादी के फौरन बाद ही मैंने सुरेश से इजाजत ली थी। मैं फिर से महेश की बरसी पर देवी माँ के मंदिर जाऊंगी। उसने मुझे खुशी से इजाजत दे दी थी। काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे मैं महेश को भुला सकती हूँ। मुझे भुलाए नहीं भूलता था। एक खास नौकरानी सुरेश ने मेरी देखभाल पर रखी थी। उसका अक्सर बाहर लड़के मजाक उड़ाते थे, तुमने तो घर में ही आग लड़ा रखी है। अपनी भाभी से शादी रचा ली और कानों कान खबर नहीं होने दी तो वो बहुत गुस्सा किया करता था। उसने मेरी खातिर अपने दोस्तों की आदत बदल दी। वो अपने दोस्तों के साथ नहीं मिला करता था, क्योंकि जब भी मिलते तो वो मुझ पर ताने कसते थे जो सुरेश को बर्दाश्त नहीं होते थे। आज भी सुरेश मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे मना किया कि भगवान के लिए यह काम मत किया करो। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है। तो उसने कहा कि अब आप भी मेरी बात समझ ले, जब तक मैं जिंदा हूँ यही करता रहूंगा। उसके बाद मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने अपनी टांगों की तरफ देखा तो मुझे वो दिन याद आने लगे जब मैं अपनी टांगों पर सही सलामत चलती फिरती थी। अब तो मेरी टांगे ही नहीं रही थी। मैं अपाहिज हो चुकी थी, जिसका सिर्फ इस दुनिया में सुरेश ही सहारा था। मुझे हर काम के लिए तो किसी नौकरानी की जरूरत पड़ती थी। जब मेरी सुरेश के साथ शादी हुई थी तो उन दिनों में दुनिया से बेगानी हो गई। बाजार से वापस आ रही थी कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैंने अपनी टांगे खो दी थी। जब से मेरी टांगे नहीं रही थी, सुरेश रोज रात को आते ही सबसे पहले मेरे टांगों की मरहम पट्टी करता था, जिन्हें कई महीने हो चुके थे, लेकिन जख्म अभी तक नहीं भरे थे। मुझे आज तक ये सिखाया गया था कि पति की जगह कदमों में नहीं होती, बीवी पति की गुलाम होती है। पति कोई भी हुक्म दे तो उसका फौरन मानना पड़ता है, लेकिन पति बीवी का गुलाम नहीं होता है। मैं तो आज तक इस बात को ही मानती आ रही थी, इसीलिए सुरेश को मना करती थी। जब मैंने यह बात सुरेश से कही तो उसने मुझे चुप करवा दिया और फिर उसने मुझे कहा कि आप गलत सोच की हैं। मियाँ बीवी दोनों का एक दूसरे के लिए बराबर का हक होता है। ऐसा नहीं है कि पति का दर्जा ज्यादा है और बीवी का कम है। दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। एक खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती है। सुरेश मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उसने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अपाहिज हो चुकी थी। लेकिन सुरेश ने मुझे अपने प्यार से यह साबित कर दिया था कि मेरी टांगे नहीं हैं, लेकिन वो मेरा सहारा है और मेरी जिंदगी के हर मुकाम पर वो मेरा साथ देगा। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। हम लोग हमेशा अपनी बेटियों को यही कहते हैं कि पति सब कुछ होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पति पत्नी दोनों एक बराबर है। सिर्फ एक दर्जा पति को दिया जाता है कि अगर भगवान के बाद किसी की पूजा होती है तो वो पति की होती है। अगर बीवी बीमार हो गई है या उसके कोई शारीरिक तकलीफ है तो पति उसकी लाठी होता है कि उसकी मदद करे या उसकी दिनचर्या करे। एक लंबी आजमाइश के बाद मैं अपनी जिंदगी की तरफ लौट रही थी
और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सुरेश था। भगवान ने मुझे सुरेश जैसा अच्छा देवर दिया था और वो खुद में महेश की कॉपी था। किसी ने कहा था कि अगर आपसे आपका प्यार कहीं खो जाए तो वही प्यार किसी न किसी सूरत में आपको वापस मिल ही जाता है। भगवान ने मुझसे पुराने महेश को छीना था, मगर उसके रूप में ही एक बहुत ही अच्छा देवर दिया था। महेश भगवान की चीज थे तो उन्होंने वापस ले ली और सुरेश जैसा पति दिया था। काश कि आज मैं जिंदा होती, अपने आने वाली नस्ल को देखकर कितना खुश होती, लेकिन मैं अपने बेटे जैसे देवर का घर बसाते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।